हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता अ वुमेन। आज का जो दिन है वो अथर्व के लिए थोड़ा सा टफ होगा, तो मैं सोच रही हूँ इसको कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि उसके दादू और दादी आए थे उसके बर्थडे के लिए। बर्थडे हो गया है और आज 4-5 दिन वो बर्थडे के बाद भी आराम से रुके, तो अथर्व को बहुत अच्छा लगा। उन लोगों के साथ आराम से रहा और बहुत खेला, बहुत इंजॉय किया। कहते हैं ना कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना अपने आप में एक बहुत मज़ेदार समय होता है, तो उसने अपना मज़ेदार समय निकाला। लेकिन जैसे मैं बताऊं तो हम लोग भी अपने दादी और दादू के साथ रहे हैं और आज के बच्चे रह रहे हैं, बहुत अंतर है। पहले क्या है ना, हम लोग जब भी होते थे तो अपने दादू दादी से उनकी कहानियां सुनते थे कि भाई नानी आप अपने समय में क्या किया, दादी आप अपने समय में क्या किया, अपना कोई बचपन की कहानी सुनाओ, कैसे रहते थे आप लोग, किस घर में रहते थे, क्या खाते थे, कैसे शादी होती थी, है ना। बहुत सी चीज, वहाँ की शादियां कैसे होती, खलिहान में कैसे जाते थे, खेत में, बहुत सी चीजें हम लोग अपनी दादियों से पूछते थे। तो उनकी स्टोरी में अगर आप बताए ना, कोई भी चीज आप पूछ लीजिए दादू दादी से, तो उनके स्टोरी में खेत खलिहान बगीचा गाय भैंस, मतलब पूरा नेचर से आसपास से वो लोग मटरा, उनकी सारी कहानियां इसी से रहती थी। लेकिन आज के जो बच्चे हैं ना, दादू और दादी घर में आ भी जाते हैं तो पूछते भी नहीं कि दादू दादी आप कहाँ से आए हो, क्या है आपको, उनसे उससे कोई मतलब नहीं कि दादू दादी का बचपना क्या है। दादू दादी का बचपना तो बहुत अच्छा है, वो तो अपना खेत खलिहान में बिताए हैं। लेकिन अगर हम बच्चों से पूछें, आज हमारे बच्चे जब बड़े होंगे, जब मैं उनसे पूछूंगी कि आपका बचपना क्या हुआ, तो उनका बचपना इसी चार दीवार में और फोन और मोबाइल और गैजेट और लैपटॉप इसी के बीच में रहा है। उनको कोई कुछ, वो नेचर से क्या, वो किसी से कनेक्ट नहीं है। अभी मैं अपने अथर की बात शिकायत नहीं कर रही हूँ, जस्ट उसकी ऐसा मैं जस्ट स्टडी कर रही हूँ कि ये इधर ही नहीं, ये एक्चुअल में पूरे समाज में ये चीज चल रहा है कि बच्चे जो है ना अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनका आधा समय स्क्रीन टाइम पे जाता है। ठीक है, ये स्टडी में पाया गया है। और उसका रीजन ये है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अब बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको अब रेस्ट की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो रेस्ट करते हैं। तो अब बच्चों को बिजी कैसे रखें, बच्चों को बिजी रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल दे दो, 2-4 घंटे मोबाइल देखेंगे। लेकिन आपको पता है एज ए पेरेंट्स इसको आपको समझना है कि आपके बच्चे की आंख पे असर पड़ रहा है, आपके बच्चे के मतलब पोस्चर पे असर पड़ रहा है, हमेशा ऐसे मोबाइल देखेगा या ऐसे देख रहा है, तो इसके पोस्चर पे असर पड़ेगा, सेहत पे असर पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है मोबाइल बच्चों के लिए खराब है, स्क्रीन टाइम बिल्कुल खराब है। अब आप लोग सोचोगे अब पूरी दुनिया गैजेट की है तो कैसे उससे दूर रखें। मानते हैं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगी कि बुक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप बच्चे को क्या दिखाते हो, स्टोरी राइम्स, आप स्टोरी और राइम्स की इतनी बुक्स आप खरीद लो और सब उसको दिखाइए और सब उसको पढ़ाइए। मैं तो यही करती हूँ मोस्टली, सारी ज्यादा से ज्यादा स्टोरियां, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरह की स्टोरी राइम्स सब मैं दिखाती हूँ, सब पढ़ाती हूँ, मैं खुद करती हूँ, खुद मेहनत करती हूँ। बुक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मैं बस इतना ही बार बार बोलूंगी और सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगी। तो बच्चों को ये कहना कि अरे वो बस मूवी देखता, अरे राइम्स देखता है कम्युनिकेशन स्किल कर, अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने के लिए, नहीं नहीं, प्रोनाउंसिएशन देख के नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन उसको बोलने से होता है। अगर आप बच्चे को कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो भी आपको पलट के कुछ स्टोरी उसमें से टुकड़ा सुनाएगा। तो कहने का मतलब कि मोबाइल में आप भी उसको उसका स्क्रीन टाइम कम हो, इसके लिए आप भी मेहनत करिए। ठीक है, तो अथर्व का जो है समय अभी बीत गया, दादू दादी चले गए हैं और सबसे बहुत इमोशनल हो जाते हैं दादू दादी। क्योंकि अभी मैं बताऊं कि अथर्व के बर्थडे पे लोग आए थे, तो मैंने थोड़ा सा अभी जल्दी में डांट दिया था, दादू उसके रोने लगे थे। मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई। हैं, ऐसा भी होता है? दादू जो कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सीएमएस हैं, मैं ये नहीं बताऊंगी किस हॉस्पिटल के, और वो एक छोटे से बच्चे के सामने रो दिए। मैंने बस जस्ट उसको डांटा था, थोड़ा सा मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल जैसे बोले डिसिप्लिन भूल गया था। उसको पता था मैं दादा हूं, मैं जो मन कहेगा करूंगा, और सिर्फ वो मोबाइल देखता था। उसे कोई लगाव नहीं है कि दादू दादी कितने दूर से आए हैं, उनसे कुछ पूछना चाहिए, कुछ नहीं। आजकल के बच्चों का क्या है, सिर्फ जो लगाव, जो कनेक्शन है वो मोबाइल से, उनका कम्युनिकेशन कम हो गया है, सोशल स्किल कम हो गई है। तो बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने ऑलरेडी, मैं अथर के ऊपर बहुत मेहनत करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा समय मैं थोड़ा सा अपने ऊपर करती हूँ, थोड़ा सा ये वीडियो बनाने में करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा समय अथर को देती हूँ कि ताकि मैं उसको एक अच्छा सा इंसान बना पाऊँ। लेकिन मैंने देखा कि कुछ ज्यादा ही, तो आजकल सबका ऐसा ही है कि पेरेंट्स आने पे बच्चों का क्या है ना, सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एज ए पेरेंट्स देख के बहुत बुरा लगता है। तो इसका कोई सोल्यूशन हो तो आप लोग बताइएगा। इसका ये क्यों होता है ये तो मुझे पता है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है ये थोड़ा मुश्किल है। कि पेरेंट्स को डांटना या पेरेंट्स के सामने बच्चों को डांटना, दोनों चीज दिक्कत है। दोनों चीज तो यही है, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं
साथ ही रहते हैं, तब तो आप डेली डेली तो ये चीज आप नहीं बियर कर सकते हो कि स्क्रीन टाइम भाई देख रहा है। तो आप पेरेंट्स को भी धीरे से इस चीज को समझाइए कि मतलब मम्मी पापा आप लोग भी इस चीज को समझिए, बच्चा है ना। और अगर कभी 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं तो फिर मैं यही बोलूंगी तो भी आप समझाइए उनको थोड़ा कम, भाई ठीक है 2 दिन के लिए बच्चा अपना जैसे ठीक लगेगा तो, लेकिन फिलहाल ये गलत है। इसको दोनों पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को भी दोनों को समझना है। और चलिए देखते हैं आज अथर्व आता है स्कूल से तो उसका कैसा रिएक्शन होता है, क्योंकि हम लोगों ने समझाया अथर्व को कि पेशेंट बहुत चिल्ला रहा है, बहुत दादू को चिल्ला रहा है, जल्दी आओ, आई एम इन अ पेन। तो दादू अब जाएंगे, घर जाएंगे, पेशेंट को देखेंगे, तो देखते हैं उसका कैसा रिएक्शन होता है। वाह, व्हाट? दादू दादी गॉन? हाँ? What? हाँ? फिर आएंगे दादू दादी? आएंगे आएंगे फिर आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, हम बुलाते हैं उनको, अभी आना, फिर जल्दी आना दादू दादी। अरे सुनो ना, पेशेंट शाउटिंग, वेयर इज डॉक्टर नहीं? अरे आ जाएंगे मेरे बेटे, आ जाएंगे दादू। दादू पेशेंट शाउटिंग ना इन हॉस्पिटल, वेयर इज डॉक्टर? हाँ तो फिलहाल आपने देखा अथर्व को मनाना बहुत मुश्किल है, उसके दादू दादी चले गए हैं, तो बहुत ही उदास हो गया है, बहुत सैड हो गया है। तो मैंने उसको खाना पीना खिला के, थोड़ा मना के, थोड़ा स्टोरी सुना के और उनके आने की उम्मीद फिर से दिखा के उसको सुला दिया है। अभी वो सो के उठेगा तो मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज रखा है। सरप्राइज में थोड़ा सा होमवर्क है, क्योंकि इसके स्कूल में होमवर्क नहीं मिलता, भी बहुत छोटा है। तो क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कि अगर उनको आप डेली डेली होमवर्क देंगे ना तो बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं, होमवर्क नहीं पसंद होता है। तो स्कूल में तो होमवर्क नहीं मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे वीक में 1 से 2 दिन कुछ नया ऐसे कलरफुल बना के उसके लिए होमवर्क तैयार करती हूँ। तो अभी ये है व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर, तो उसको अभी आफ्टर एंड बिफोर मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये एक ऐसे इस तरह से एक पेड़ बना रही हूँ, और मतलब अलग अलग एक्टिविटीज बताऊंगी, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि ड्यू टू डेली होमवर्क ना वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो मैं डेली तो नहीं बनाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं एक ट्री बना रही हूँ, वहाँ पे एक डब्बा बना रही हूँ। अब इसमें ये क्या करेगा, नहीं तो वो उठने के बाद फिर से दादू दादू कब आएंगे दादू, तो इससे उसका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, वो बहुत सैड हो जाए कुछ देर के बाद, वो याद करते करते। क्योंकि बच्चों का क्या ना, एक अलग लेवल का लगाव होता है ग्रैंड पेरेंट्स से, उसको कोई नहीं समझ सकता उसको ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे ही समझ सकते हैं वो क्यों होता है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं अथर्व की जो सिर्फ उसके दादू और दादी जानते हैं, कि जैसे उसे क्या खाना है, क्या पसंद है, क्या मिल सकता है जो। तो ये मैंने होमवर्क किया है अथर्व के लिए, जैसे ए है, सी है, जेड है, तो जो मिसिंग लेटर है अल्फ़ाबेट वो इसको बनाने होंगे। तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने 2 होमवर्क रेडी किया है ताकि ये जब उठेगा तो